आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? ए 3 years, बी 2.5 years, सी 2 years, डी 1.5 years। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ये परसेंटेज में भी किया हुआ है, जिसमें वो साइकिल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो भी सिमिलर क्वेश्चन था इसी टाइप का, जिसमें रेट ऑफ परसेंटेज दिया था और आपका इनिशियल और फाइनल अमाउंट दी थी। ठीक है, कि प्रोडक्शन बढ़ के 2 साल में इतना हो गया। तो हम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपको पर ईयर की बात करता है, ठीक है, और सीआई की बात करता है। हालांकि क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही होता है। तो आइए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी ₹2000 अमाउंट्स टू ₹2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, कितने साल में 2000 रुपये जो है 2420 रुपये हो जाएंगे 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला मेथड ही बता देता हूँ, बाकी फिर इसको ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूले से कैसे इसको निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, सीधा सा। यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं क्या क्या गिवन है। अमाउंट क्या होता है, 2420। अमाउंट क्या है, ये फाइनल ईयर अमाउंट होता है, जो मतलब लास्ट में हमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 2000, रेट 10% दिया, टाइम यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं, यहाँ पे टाइम है ना, हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला सीधा सा हम अप्लाई करके देखते हैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, 1+r/100 टू द पावर ऑफ टी, रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक, टी टाइम पीरियड, यहाँ पे हमें ये टी फाइंड आउट करना है। तो सीधे से हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अमाउंट की जगह 2420, प्रिंसिपल 2000, 1+ रेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है 10%, तो हमने ये 10% डाल दिया अपॉन 100 टू द पावर ऑफ टी। इस 2000 को आप इस तरफ ले आइए, तो क्या आया, 2420 डिवाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 1+10/100 टू द पावर ऑफ टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अब इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 121/100। या तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 11/10 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जब 11/10 आ गया, तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरफ क्या वैल्यू लानी है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे 121/100 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, 2 से चला जाएगा, और 200 को 100 से डिवाइड कर लेगा, है ना। तो 121/100। अब देख सकते हैं कि अभी हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, बेस टर्म को हमें 11/10 में लाना है। तो अब देख सकते हैं 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, और 100 10 का होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 11/10 का टू द पावर ऑफ टी राइट हैंड साइड चल रहा है ना। तो आपने ये पढ़ाई है रूल कि जब बेस सेम्स होते हैं तो हम उसके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बेस सेम है, 11/10 इस तरफ भी और 11/10 इस तरफ भी सेम है। तो हम सिंपली इसको क्या है, इक्वेट कर लेते हैं। तो बेस क्या हो जाए, बेस सेम है तो हमारे एक्सपोनेंशियल्स इक्वल हो जाते हैं। तो टी इज इक्वल टू हमारा टाइम पीरियड कितना है, 2 years। ठीक है, व्हेन बेस इज सेम देन वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स। तो हमारा 2 years टाइम पीरियड आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, एक अगले मेथड को भी देख लेते हैं। तो इस मेथड में आपको थोड़ा सा जानकारी ये रहना चाहिए कि नेट परसेंटेज आपको कुछ बेसिक्स, जैसे 10% यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसके 2-3 जो करस्पॉन्डिंग नेट परसेंटेज 2-3 साल के पता होने चाहिए कि अगर ये नेट 10% चल रहा है तो सक्सेसिव परसेंटेज कितना चेंज आएगा, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ यहाँ पे देखिए नोट मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ नेट परसेंटेज चेंज, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल था 2000, हो गया है 2420। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 420 बढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ से नेट परसेंटेज चेंज देख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता है कितना बढ़ा है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको 420 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 420 का प्रॉफिट हुआ है 2000 से 2420 में, ठीक है। तो हम यहाँ से हम देख लेते हैं नेट परसेंटेज चेंज करना है, नेट पर या तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट, परसेंटेज चेंज, ये सब सिमिलर रिलेटेड टर्म्स है, इसलिए मैंने यहाँ प्रॉफिट भी लिखा है, ठीक है। 420 का उसको प्रॉफिट ही हुआ है, इतना इंटरेस्ट मिला मीन्स। तो हम यहाँ से हम नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 420 अपॉन 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 21%, ठीक है। 420 कितना है, प्रॉफिट हुआ है कितने से, 2000 से, इंटू 100, तो 21% नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक आइडिया परसेंटेज का पता है कि 21% अगर नेट इफेक्टिव परसेंटेज आता है जब 10% है यहाँ पे आपको गिवन 1 साल का, ठीक है, तो ये 21% तभी बन पाता है जब 10% 2 बार लगता है। तो आइए इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। 21% नेट इफेक्टिव चेंज कब होता है, जब 10% को आप 2 बार उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे, 2000 में आप प्लस 10% करेंगे तो कितना होगा 2200, फिर इसको दोबारा अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2420, 2200 का 10% कितना होगा 220, ठीक है। तो यहाँ पे 220 और बढ़ के जुड़ा, तो आप देख सकते हैं नेट इफेक्टिव परसेंटेज 21% होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि नेट परसेंटेज 10% होता है, ये तो मैंने चेकिंग के लिए आपको लगाया है कि 10% देखिए बढ़ा तो ये फाइनल अमाउंट आ गया, लेकिन आप यहाँ पे जैसे आप 21% देखा और यहाँ पे आपको 10% दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, 2 बार 10% लगाने से। अगर यही 33.1% आता तो आप इसको 3 बार 3 ईयर्स आपका आंसर होता, ठीक है। अगर ये आपका 21% की जगह 33.1% आता तो, ठीक है। तो आपको थोड़े थोड़े बेसिक टर्म्स का होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे 5% को अगर यहाँ पर 10.25% होता और आपको ऑप्शन में 5% दिया होता तो आपको पता होना चाहिए था कि 2 टाइम्स अगर आपको ये 10.25 आता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स से हैं नेट परसेंटेज चेंजेस को आपको पता होने चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं डाउट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।